यूरिया साइकिल का एक समरी देख रहे हैं, ठीक है। तो यूरिया साइकिल जो है यहां पर हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि अमोनिया, ठीक है, NH3 प्लस CO2 था, तो ये NH3 और CO2 मिलता है, ठीक है। तो देख रहे हैं ये NH3 और CO2 मिला, तो ये दोनों मिला, ठीक है। तो ये जो बनता है इसको कहते हैं कार्बामोइल, CARBAMOYL फॉस्फेट, ठीक है। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, कार्बामोइल फॉस्फेट बनते हैं, ठीक है, CARBAMOYL, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों मिले तो ये बन गया कार्बामोइल फॉस्फेट, ठीक है। और ये कार्बामोइल फॉस्फेट जो बन रहा है, ठीक है, बनने में क्या होता है कि यहां पर 2 ATP लगता है। कितने ATP? 2 ATP। तो देखिए 2 यहां पर लिख दिए हैं, 2 ATP इसमें कंज्यूम्ड हो रहा है, तो लग रहा है, और निकल क्या रहा है, तो ये देखिए 2 ADP लिख लेगा और प्लस 2 फॉस्फेट जो है वो बाहर निकल गया, यही है ना। तो NH3 प्लस CO2 मिला और ये क्या बना दिया, ये दोनों का दोनों कार्बामोइल फॉस्फेट बना दिया यूटिलाइजिंग 2 ATP। पहला स्टेप, ठीक है। ये कौन सा स्टेप हुआ, फर्स्ट स्टेप। अब ये NH3 जो आया अमोनिया, ये सोर्स कहां से आया, ठीक है। ये जो अमोनिया आ रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस अमोनिया, ठीक है। तो ये अमोनिया जो है सोर्स, ये कहां से आ रहा है, तो ये याद रखना है कि ग्लूटामेट से, तो यहां पर ऐसे बना दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो सोर्स ऑफ दिस ये इज ग्लूटामेट, GLUTAMAT, ग्लूटामेट। तो ग्लूटामेट क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन इन कहां पर, इन यूरिया। तो यूरिया में आता है ना 2 नाइट्रोजन, तो फर्स्ट नाइट्रोजन कहां से आ रहा है, यही। तो यहां पे लिख दे रहे हैं सोर्स ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन इन यूरिया, ये क्या है, यही ग्लूटामेट से, ठीक है। तो ये अमोनिया यहां से आ रहा है पहला स्टेप हुआ, ठीक है। और दूसरा स्टेप, अब देखिए कार्बामोइल फॉस्फेट जो है ना, ये वाला, ये कार्बामोइल फॉस्फेट है, और यहां पर ये जो देख रहे हैं एक डायग्राम यहां पर बनाया है, इसको बना दे रहे हैं इस तरह से, ये देखिए ऐसे हम इस तरह बना रहे हैं। तो ये जो है ना बना हुआ है ना, ये देखिए ऐसे। तो ये हम दिखा रहे हैं कि ये सारा का सारा प्रोसेस कहां पर हो रहा है, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल, ये कहां होता है यूरिया साइकिल, दिस यूरिया साइकिल ऑपरेट्स इन लीवर। कहां पर होता है, ये लीवर में ऑपरेट करता है, इट ऑपरेट्स इन लीवर, ठीक है। तो लीवर में होगा, लीवर में, तो लीवर में भी कहां पर होगा, तो कुछ स्टेप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और कुछ स्टेप साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। तो 2 जगह ना, तो यहां पर देख रहे हैं ये कहां पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो दिस स्टेप इज अकरिंग इन वेयर, दिस स्टेप इज अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो ये देखिए स्टेप जो है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया में NH3 प्लस CO2 मिलके क्या बना दिया, कार्बामोइल फॉस्फेट। अब ये कार्बामोइल फॉस्फेट किसके साथ मिलता है, तो यहां देखिए ये कार्बामोइल फॉस्फेट जो बना है, ठीक है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में, यहां पर देखेंगे ढेर सारा ऑर्निथीन है पहले से, ORNITHINE ऑर्निथीन है। अब ये कार्बामोइल फॉस्फेट जो है ये ऑर्निथीन के साथ मिला, दूसरा स्टेप ऑर्निथीन के साथ मिला, ठीक है, और ये बना देता है सिट्रुलीन। क्या बना देता है, सिट्रुलीन, CITRULLENE, सिट्रुलीन, ठीक है। तो ये बना दिया क्या, सिट्रुलीन बना देता है। तो दिस ऑर्निथीन कंबाइंस विथ कार्बामोइल फॉस्फेट एंड फॉर्म्स व्हाट, एंड फॉर्म्स सिट्रुलीन, CITRULLENE, सिट्रुलीन। अब ये सिट्रुलीन क्या है, सिट्रुलीन इज अ अमीनो एसिड है, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड। अब ये ऑर्निथीन देख रहे हैं ना, ऑर्निथीन, सिट्रुलीन, ये सब क्या है, अमीनो एसिड्स है, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन चेन में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सिट्रुलीन बना। तो पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप क्या हुआ, पहला स्टेप NH3 प्लस CO2 कार्बामोइल फॉस्फेट बना, सेकेंड स्टेप कार्बामोइल फॉस्फेट प्लस ऑर्निथीन, सिट्रुलीन बन गया, ठीक है। अब ये जो सिट्रुलीन, ये देखिए ये स्टेप पूरा का 2 स्टेप कहां पर देख रहे हैं, दिस 2 स्टेप इज अकरिंग इन वेयर, इन माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पर हो रहा है, तो ये लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं MITOCHONDRIA, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर, ठीक है, यहां हो रहा है। अब ये सिट्रुलीन जो बना है ना, क्या बना है, सिट्रुलीन। अब ये सिट्रुलीन जो बना है,
ठीक है, दिस सिट्रुलिन, ठीक है, दिस सिट्रुलिन कम्स आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनटू साइटोप्लाज्म। कहां आ जाएगा ये आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो यहां देखिए ये आया, ये ऐसे आया, साइटोप्लाज्म में आया, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म में आया यहां, और यहां पर क्या होगा, एक सोर्स, एक अमोनिया मिलता है। यहां पर क्या है, 1 अमोनिया यहां पर मिल रहा है। तो देख रहे हैं ये कहां पर आया, सिट्रुलिन, इट कम्स इन साइटोप्लाज्म, और एक अमोनिया इसके साथ मिल रहा है, और ये क्या बना दिया, अमोनिया। और ये अमोनिया का जो सोर्स जैसे देखे हैं ना, तो यहां पर क्या है, ग्लूटामेट था ना, यहां पर कहते हैं सोर्स इज अस्पार्टेट, अस्पार्टेट, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ अमोनिया क्या है यहां पर, दिस द सोर्स ऑफ अमोनिया इज अस्पार्टेट, ठीक है, अस्पार्टेट। तो अस्पार्टेट इज द सोर्स ऑफ अमोनिया। तो कह सकते हैं सोर्स ऑफ फर्स्ट नाइट्रोजन इन यूरिया इज ग्लूटामेट। उसी तरह सोर्स ऑफ सेकेंड नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, सोर्स ऑफ सेकेंड नाइट्रोजन इन यूरिया इज व्हाट, अस्पार्टेट, ठीक है। तो अमोनिया आया, तो सिट्रुलिन अमोनिया के साथ मिला, ठीक है। और इस स्टेप में क्या देखते हैं, इस स्टेप में एक एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, और ये बन रहा है एएमपी प्लस पीपीआई, इस तरह फॉस्फेट निकल रहा है, ठीक है। तो ये अभी तक देखें कि यूरिया साइकिल में कितने एटीपी लग रहे हैं, 2 एटीपी यहां और 1 एटीपी यहां, 3 एटीपी। तो पूरे यूरिया साइकिल में 3 एटीपी लगते हैं। कहां पर, एक फर्स्ट स्टेप में, एक इस थर्ड स्टेप में, ठीक है। तो ये सिट्रुलिन क्या है, ये सिट्रुलिन बाहर आता है, यही सिट्रुलिन है ना, तो यही सिट्रुलिन बाहर आया, कहां पर आया, बाहर, सिट्रुलिन। अब बाहर आके साइटोप्लाज्म में अमोनिया के साथ मिला इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी, और ये क्या बना दिया, ये बना दिया आर्जिनिनो, ARGININO, आर्जिनिनो सक्सिनेट। क्या कहते हैं इसको, आर्जिनिनो सक्सिनेट, ACCINAT सक्सिनेट बना दिया, ठीक है। तो ये आर्जिनिनो सक्सिनेट बना दिया। तो तीसरा स्टेप ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होगा, तीसरा स्टेप ये बनाया, तो 1 मिनट, इसको सारे स्टेप्स साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ कि ये जो आर्जिनोसक्सिनेट थे, क्या था, आर्जिनोसक्सिनेट था ना, ये देख रहे हैं गोला इस तरह बन गया ना, इस तरह से ऐसे। तो आर्जिनोसक्सिनेट, अब ये आर्जिनोसक्सिनेट में क्या होता है, इसको तोड़ दिया जाता है, इसको तोड़ दिया जाएगा। अब ये टूटेगा, ये क्लीवेज होगा आर्जिनोसक्सिनेट। तो आर्जिनोसक्सिनेट का क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा फ्यूमारेट। क्या बन जाएगा, फ्यूमारेट, FUMARAT, फ्यूमारेट। और ये क्रब साइकिल जो पढ़े ना, उसमें लिंक कहीं जुड़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो बनता है उसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज क्या, आर्जिनिन, ARGININE, आर्जिनिन। तो आर्जिनिन क्या है, एक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडीन सुने थे, तो आर्जिनिन इज अ बेसिक अमीनो एसिड। तो ये आर्जिनिन बन गया, ठीक है। मतलब आर्जिनोसक्सिनेट का क्लीवेज हुआ, तो ये क्या बना दिया, ये बना दिया फ्यूमारेट। क्लीवेज होने के बाद क्या बना दिया, ये बना दिया, क्लीवेज होने के बाद ये फ्यूमारेट बना दिया, और इधर आर्जिनिन, ठीक है। अब ये आर्जिनिन जो है ना, एक एंजाइम होता है आर्जिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, आर्जिनेज एंजाइम। अभी देखेंगे ये क्या करता है, अब इसमें क्या जुटेगा, इसमें वाटर, क्या आएगा यहां पर, H2O। तो H2O यहां पर ऐड हुआ, देख रहे हैं, ऐसे ऐड हुआ और ऐड हुआ, और क्या बन गया, यूरिया, ठीक है। तो H2O यहां पर क्या हुआ, ये देखिए H2O यहां पर ऐड हुआ। तो कह सकते हैं हम, अगला स्टेप क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप इज, कह सकते हैं आर्जिनिन प्लस, ये देखिए आर्जिनिन था ना, आर्जिनिन प्लस वाटर, ये हुआ, और ये क्या बना दिया, तो आर्जिनिन प्लस वाटर मिला, और इधर बना दिया यूरिया, ये यूरिया बना दिया। और दूसरा क्या बना देता है, ये दूसरा बना देता है ऑर्निथीन। क्या बना देता है, ऑर्निथीन, देख रहे हैं, ये बना दिया क्या। तो ये जब भी हम देखेंगे कि आर्जिनिन प्लस वाटर मिला तो बना दिया यूरिया, ठीक है, और इसको कहते हैं ऑर्निथीन, ठीक है, ये बना दिया। और ये ऑर्निथीन आपको मालूम है, ऑर्निथीन है ना, ये एक्टिवली फिर से कहां पर इसको भेज दिया जाता है, ऑर्निथीन को इसको भेज दिया जाता है एक्टिवली कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में।
और यही देख रहे हैं इस स्टेप में यूज हुआ था। ठीक है, तो इस तरह होता है। तो ये जो है ना, इस पूरे में देख रहे हैं तो कितना अमोनिया लगा, 2 अमोनिया लगा, एक अमोनिया। ठीक है, एक CO2 लगा, तो कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये पूरे में क्या हुआ, 2 अमोनिया है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, अमोनिया। ठीक है, इधर लास्ट में लिख दे रहे हैं कहीं, तो यहां पर ये यूरिया साइकिल में एक शॉर्ट में क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया लगा, प्लस क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लगा, और ये क्या बना दिया, एक यूरिया बन रहा है। ठीक है, और इसमें कितना ATP यूज हो रहा है, तो याद रखिएगा प्लस कितना ATP लग रहा है, 3 ATP। तो ये आपको याद रखना है कि एक यूरिया साइकिल में कितना ATP यूटिलाइज, कितना ATP इसमें कंज्यूम होता है, तो आंसर विल बी क्या, 3 ATP। ठीक है, तो 2 ATP यहां लग रहा है फर्स्ट स्टेप में और इसमें। ठीक है, इस तरह होता है, यूरिया बनता है। अब यहां पर देखिए, इसी को स्टेप वाइज यहां पर लिख दे रहे हैं। इस यूरिया साइकिल के 5 स्टेप्स होते हैं, तो देखते हैं 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो द 5 स्टेप्स आर, ठीक है, तो इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप कौन सा है, तो द फर्स्ट स्टेप इज, इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल। ठीक है, कार्बामाइल फॉस्फेट। ठीक है, CRBAMOYL, कार्बामाइल फॉस्फेट। ठीक है, तो जो पहला जो है उसको स्टेप को क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। तो पहला स्टेप है। ठीक है, तो पहला स्टेप को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बताए थे कि इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 से मिलता था, और ये क्या बनाता था, ये बनाता था कार्बामाइल फॉस्फेट, CARBAMOYL, कार्बामाइल फॉस्फेट। ठीक है, तो ये कार्बामाइल फॉस्फेट बना दिया। और यहां पर बताए थे कि क्या, यहां पर ATP एक नहीं, कितने, 2 ATP यहां पर कंज्यूम्ड होते थे, और 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये निकल रहा है। ठीक है, और ये देखिए फॉस्फेट निकल रहा है यहां पर, कार्बामाइल में ये ऐड होके फॉस्फेट बन गया। ठीक है, और यहां पर जो एंजाइम है उसको हम कहते हैं कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ठीक है, जहां पर भी ATP लगेगा वहां पर कौन सा एंजाइम होगा, सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, तो ये लगेगा। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। दूसरा जो स्टेप देखेंगे, इसमें 2 ATP कंज्यूम हो गया। ठीक है, दूसरा जो भी स्टेप देखेंगे यहां पर क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ, अब देखेंगे सिट्रुलिन। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेप है इसको हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। ठीक है, तो ये सिट्रुलिन का बनना, ये है सेकेंड स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज व्हाट, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सिट्रुलिन। ठीक है, तो सिट्रुलिन का बनना। तो सिट्रुलिन क्या है, ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, वैसा अमीनो एसिड है जो कि प्रोटीन चेन में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो कार्बामाइल फॉस्फेट बना है, कौन सा, कार्बामाइल, CRBAMOYL, कार्बामाइल फॉस्फेट जो बने हैं, ठीक है, वो किसके साथ मिलता था, बताए थे, ऑर्निथीन के साथ, ठीक है, ORNA THIN, और ये बना देता है क्या, ऑर्निथीन के साथ मिलकर, और ये बना देगा क्या, दैट इज नोन एज सिट्रुलिन। ठीक है, ये बना देता था CITRULLENE, सिट्रुलिन। ठीक है, तो सिट्रुलिन इज ऑल्सो अमीनो एसिड, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। ठीक है, नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस देख रहे हैं, इस प्रोसेस में जो एंजाइम बनता है उसको हम कहते हैं ऑर्निथीन। ठीक है, ट्रांस कार्बामाइलेज। ठीक है, CRBAMOYLASE, तो इस एंजाइम को कहते हैं ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज। ठीक है, तो ये सेकेंड
स्टेप हुआ। नेक्स्ट, ठीक है, थर्ड स्टेप। तो तीसरा स्टेप में क्या होता है, इसमें देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, आर्जिनिनो, ARGININO, आर्जिनो सक्सिनेट, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप जो है ना वो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिनो सक्सिनेट कहते हैं। तो यहां पर देखिए तीनों अभी तक देख रहे हैं, सभी में फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ आर्जिनिनो सक्सिनेट, ठीक है। तो आर्जिनिनो सक्सिनेट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, तो इसमें हम देखेंगे क्या, जो कि सिट्रुलिन बना है ना, सिट्रुलिन, तो ये सिट्रुलिन था, ठीक है। इसमें एक अमोनिया ऐड होगा, ठीक है, एक अमोनिया ऐड होगा और ये क्या बना देगा, एक अमोनिया ऐड होगा और ये बना देगा, फॉर्मेशन क्या हो रहा है, आर्जिनिनो सक्सिनेट, तो ये बना दिया, तो ये बना दिया आर्जिनिनो, ARGININO, आर्जिनिनो, SUCCINAT सक्सिनेट, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया, ये आर्जिनिनो सक्सिनेट। तो आर्जिनिनो सक्सिनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। ये अब देखिए यहां पर भी इसमें हम देखेंगे क्या हो गया, एक ATP लगता है, हाँ AMP निकलता है प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये निकल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली में देखें दो ATP अभी तक यूरिया साइकिल में लगा है। फर्स्ट स्टेप में 2 ATP और थर्ड स्टेप में 1 ATP लगा है, ठीक है। तो 3 ATP यूरिया साइकिल में लगता है, कंज्यूम होता है एक यूरिया बनने के लिए, ठीक है। और जो एंजाइम होगा उसको क्या कहेंगे, तो एंजाइम जो होगा, जिस तरह यहां पर देखिए ATP जहां भी लग रहा है वो सिंथेटेज एंजाइम होगा। तो यहां पर क्या था, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज था जो बन रहा है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। तो यहां क्या कहेंगे, आर्जिनिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, ठीक है। तो देख रहे हैं ये भी कौन सा एंजाइम है, जहां भी ATP लग रहा है वो कौन सा हो गया, सिंथेटेज हो गया, ठीक है, थर्ड। नेक्स्ट इज फोर्थ, ठीक है। तो फोर्थ जो होगा, अब क्या हो गया, ये आर्जिनो सक्सिनेट जो बना है वो टूटता था फ्यूमेरेट और अर्जिनिन में ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको तो इसको कहेंगे दैट इज क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ आर्जिनिनो सक्सिनेट, ठीक है। तो जो भी आर्जिनिनो सक्सिनेट था ना, आर्जिनिनो सक्सिनेट, इसका क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। तो क्लीवेज, नेक्स्ट इज क्लीवेज ऑफ आर्जिनिनो सक्सिनेट, ठीक है। तो क्लीवेज हो रहा है आर्जिनिनो सक्सिनेट का, सक्सिनेट, ठीक है। तो ये आर्जिनिनो सक्सिनेट का क्लीवेज हो रहा है। तो कैसे होगा क्लीवेज, तो यहां पर देखिए ये क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। तो क्लीवेज होगा क्या में, तो यहां पर लिख देते हैं, इसमें क्लीवेज होगा तो ये यहां पर लिख दें आर्जिनिनो, ARGININO, निजिनिनो सक्सिनेट, ठीक है। इसको क्लीवेज हो रहा है तो ये लीजिए क्लीवेज होगा, क्या में टूटेगा, तो ये टूटेगा फ्यूमारेट, और ये कहां चला जाता था, क्रब साइकिल इंटरमीडिएट बनके ये कहीं ना कहीं यूज हो जाता था। अब प्लस क्या बनता था, आर्जिनिन, ठीक है। तो यहां देखिए आर्जिनिन बन रहा है, ये भी अमीनो एसिड्स है, ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड्स है ना, तो ये प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स बन रहे हैं। और ये जो एंजाइम है यहां पर लग रहा है उसको कहते हैं आर्जिनिनो सक्सिनेट, तोड़ रहा है ना, लाइएज। तो यहां पर जो एंजाइम लग रहा है कौन सा देख रहे हैं, लाइएज, तोड़ने वाला, ठीक है, ये लग रहा है। नेक्स्ट फोर्थ के बाद कौन सा स्टेप होगा, तो फोर्थ के बाद जो स्टेप होगा नेक्स्ट उसको कहते हैं फिफ्थ स्टेप। अब ये क्या होगा, ये जो अर्जिनिन है वो क्लीवेज होगा उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट इज क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप इज क्लीवेज ऑफ आर्जिनिन, ठीक है। तो क्लीवेज होगा, ठीक है। तो आर्जिनिन का क्लीवेज नेक्स्ट स्टेप में कैसे होगा, तो यहां पर देखिए आर्जिनिन था, ठीक है। वाटर के प्रेजेंस में
ये क्या हो जाएगा, वाटर के प्रेजेंस में ये देखेंगे टूटेगा तो क्या में टूटता था, तो ये यूरिया बना देगा, ठीक है। अब प्लस यूरिया तो बना ही दिया, प्लस क्या बनाता था, ये आता था जो ऑर्निथीन, ये ऑर्निथीन, ठीक है। तो ऑर्निथीन बना दिया, ठीक है। तो यूरिया प्लस ऑर्निथीन। और ये जो एंजाइम लग रहा है इसको हम क्या कहते हैं, दिस एंजाइम इज टर्म्ड एज आर्जिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम कहेंगे, तो ये जो एंजाइम लग रहा है इस एंजाइम को हम कहेंगे आर्जिनेज, ठीक है। तो दिस एंजाइम इज नोन एज, आर्जिनिन तोड़ रहा है तो आर्जिनेज, ठीक है। तो देख रहे हैं पांचों एंजाइम्स लग रहे हैं और इस तरह हो रहा है, 5 स्टेप हो रहा है, ठीक है। अब आपको इससे क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि नेम द अमीनो एसिड्स, कौन कौन से अमीनो, नेम द अमीनो एसिड्स विच आर, नेम द अमीनो एसिड्स विच आर फॉर्म्ड इन यूरिया साइकिल इन सीक्वेंस ऑर्डर, ठीक है। तो कौन सा है, तो सीक्वेंस ऑर्डर में, चाहे सीक्वेंस ऑर्डर में कौन सा है, तो हम पढ़ेंगे ऐसे पूछेंगे, नेम द फर्स्ट अमीनो एसिड टू बी फॉर्म्ड इन यूरिया साइकिल, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले में तो कार्बोमाइल फॉस्फेट बन रहा है ना, दूसरे में क्या बन रहा है, सिट्रुलिन बन रहा है ना, तो सिट्रुलिन जो बन रहा है वो क्या हो गया, इट इज द फर्स्ट अमीनो एसिड टू बी फॉर्म्ड इन यूरिया साइकिल। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट अमीनो एसिड टू बी फॉर्म्ड इन यूरिया साइकिल। तो यूरिया साइकिल में फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा बन रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा सिट्रुलिन। इसीलिए तो देख रहे हैं ये बन रहा है, ये ठीक है सिट्रुलिन। फिर सेकंड कौन, सिट्रुलिन के बाद क्या बन रहा है, कोई भी अमीनो एसिड बन रहा है, तो हाँ आर्जिनिन बन रहा है सीक्वेंस में, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या बन रहा है, ऑर्निथीन, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑर्डर पूछेगा, पहले सिट्रुलिन, फिर आर्जिनिन और फिर ऑर्निथीन, ठीक है। अब आपको पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट प्रिकर्सर ऑफ यूरिया, कौन सा अमीनो एसिड जो है डायरेक्ट प्रिकर्सर ऑफ यूरिया है। तो ये देखिए यूरिया किससे बन रहा है, किससे बन रहा है, आर्जिनिन से ना, तो इसीलिए आर्जिनिन को हम क्या कहते हैं, आर्जिनिन इज क्या है, डायरेक्ट प्रिकर्सर ऑफ किसका, तो सिट्रुलिन फर्स्ट अमीनो एसिड टू बी फॉर्म्ड, और यही आर्जिनिन क्या है, इससे बन रहा है ना यूरिया, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं आर्जिनिन को, आर्जिनिन इज व्हाट, इट इज द डायरेक्ट, लिख दे रहे हैं यहां पर, ये क्या है, इट इज द डायरेक्ट प्रिकर्सर ऑफ यूरिया, ठीक है। तो यूरिया का डायरेक्ट प्रिकर्सर कौन है, किससे बन रहा है, कौन सा अमीनो एसिड, तो याद रखेंगे आर्जिनिन, ठीक है। यही आर्जिनिन से बन रहा है ना, तो आर्जिनिन अमीनो एसिड इज द डायरेक्ट प्रिकर्सर ऑफ किसका, यूरिया, ठीक है। तो ये 5 स्टेप्स है यूरिया साइकिल्स में है, याद रखिएगा, ठीक है। और यूरिया साइकिल में बताए ही थे कि यूरिया साइकिल क्या है, इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ क्या, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज NH3 एंड CO2 इन ब्लड इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज यूरिया, ठीक है। इसी को कहते हैं यूरिया साइकिल, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब ये एक चीज और याद रखिएगा कि ये 2 प्रोसेस है ना, ये वाला 2 प्रोसेस, तो ये 2 प्रोसेस कहां होगा, ये है ना, ये प्रोसेस 2 और ये प्रोसेस क्या है 3, ठीक है। तो प्रोसेस है ना, तो ये दोनों कहां पर होता था, ये लीवर में होता था, लेकिन लीवर के कहां पर होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कहां पर होता था, माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ये कहां पर होता था, साइटोसोल, ठीक है। ये कहां होता था, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो इट अकर्स इन वेयर, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म और साइटोसोल ऑफ लीवर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 2 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में बताए थे और ये 3 साइटोसोल साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल।